नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और पार्ट द्वारा दिया जा रहा है, जिससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन 7 है दोस्तों। संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। दोस्तों, ये लेसन कितना है? 7 है। तो इससे पहले हमने आपको 6 लेसन कंप्लीट पढ़ा दिया था। यदि आपने 6 लेसन का वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियो को देखिए। उनमें आपको 6 लेसन पढ़ाए गए हैं, जिनमें से पहला लेसन था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी, चौथा चैप्टर बहुभुज, पांचवा चैप्टर कार्य एवं समय, और छठा चैप्टर आपको लासा और मासा का पढ़ाया गया है। दोस्तों, ये 7वां चैप्टर है और संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम जिसे कह सकते हैं, और इसका पार्ट 1 है दोस्तों। आज पहला वीडियो है, पार्ट 1 है विभिन्न प्रकार की संख्या। क्या लिखा हुआ दोस्तों? जो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की संख्या। दोस्तों, हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि बहुत सारी प्रकार की संख्याएं होती है दोस्तों, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, यौगिक संख्या। दोस्तों, इन सब संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला हेडिंग है जो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं और इनको हम प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं, सब हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो इसका डिफिनीशन होता है उसको हम लिखते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, क्या आपने पढ़ा? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है तो उसे आप प्राकृतिक संख्या बोलते हो। नेचुरल नंबर, इसका एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? 1 2 3 4 डेट है दोस्तों। हम जहाँ तक काउंट कर पाएँ वहाँ तक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इनफाइनाइट तक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, इसका नाम जो है प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा? दोस्तों, ये संख्या जो है 1 2 3 4 हुआ, ठीक है, इन सबको जो है ये नहीं पता चल पाया कि किसने बनाया था, तो इसलिए इसका कोई नाम ना देकर ये बता दिया गया तो कि किसने बनाया ये नहीं पता चला दोस्तों, तो इसे प्राकृतिक संख्या कह दिया गया, क्योंकि लोगों ने कहा ये प्राकृतिक संख्या प्राकृत ने बनाया, तो इसको प्राकृत का नाम दे दिया गया। अगली दोस्तों, जो अगली संख्या होने वाली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर दोस्तों। तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हमने क्या लिखा दोस्तों? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो दोस्तों, आप इसका डिफिनीशन ऐसे भी आप बना सकते हो कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। तो दोस्तों, इस संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होगा दोस्तों? 0 से होने वाला है। इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? 0 1 2 3। दोस्तों, ये भी डेड से इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है,
तो पूर्ण संख्या में हमने जान लिया क्या होता है। अगली संख्या दोस्तों, हमने पूर्णांक को भी जान लिया, पूर्ण संख्या को भी जान लिया। अगली संख्या दोस्तों है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों पूर्णांक जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो गया दोस्तों। और जो दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पहला क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। दोस्तों अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो संख्याएं धन में होती हैं, प्लस में होती हैं दोस्तों, पॉजिटिव होती हैं, तो उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, ये सब संख्याएं क्या है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? जो संख्याएं ऋण में हो, माइनस में होती हैं दोस्तों, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है तो दोस्तों, हमने प्राकृतिक संख्या जान लिया, पूर्ण संख्या जान लिया, पूर्णांक संख्या जान लिया। दोस्तों अब सम संख्या के बारे में हम जानते हैं। सम संख्या। सम संख्या क्या होता है दोस्तों? जो संख्या 2 से भाग देने पर, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या दोस्तों कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों 2, 4, 6, 8 डैश इनफाइनाइट तक चलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में क्या मैंने डेफिनेशन लिखा है? जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये सब क्या है दोस्तों? सम संख्या है। लेकिन आप थोड़ा नोट पॉइंट पे दोस्तों लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह सम संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसी नंबर से दोस्तों, एक नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या विषम संख्या। जैसे यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह सम संख्या होगी। जैसे दोस्तों हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 7, 8, 6, 5, 4, 2, 0। तो दोस्तों हमें अगर बताना हो तो ये कैसा नंबर है? सम संख्या है, विषम संख्या है? दोस्तों मैंने क्या बताया? यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है तो वो सम संख्या होती। तो हमारा ये क्या है? 0, इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या की आप पहचान उसके इकाई के अंक से कर सकते हैं। ठीक है, अगली संख्या जो दोस्तों 5वां नंबर जो होने वाला हमारा सम संख्या मैंने जाना। और अब हम विषम संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। जो संख्या 2 से भाग देने पर
भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विषम संख्या की डिफिनीशन हमने क्या जानी दोस्तों, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जो हो जाएगा दोस्तों विषम संख्या का 1, 3, 5, 7, 9, 11 दोस्तों, ये सब डैश इन्फिनिट, ये सब क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। दोस्तों इसमें भी हम थोड़ा आपको नोट पॉइंट देना चाहते हैं। नोट पॉइंट में क्या रहेगा दोस्तों, यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो विषम संख्या की हम पहचान कैसे दोस्तों, इकाई के अंक से हम करेंगे। यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी है तो वो संख्या विषम संख्या हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 76,767। तो दोस्तों अगर हमें बताना हो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या, तो दोस्तों हम इकाई का नंबर देखते हैं। इकाई का नंबर क्या है, 7 है। तो हमने बताया था यदि इकाई का अंक इनमें से है तो इनमें से 7 है, मिल रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं दोस्तों, उसके इकाई के अंक से। ठीक है, तो और अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हमने विषम भी संख्या पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, अब दोस्तों हम भाज्य संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। भाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होता है, तो चलिए दोस्तों हम भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो डिफिनीशन हमने लिख लिया। क्या लिखा है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों भाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से होती है। कहाँ से, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। दोस्तों ये क्या है, डैश इनफाइनाइट, ये क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, 1 ऐसा नंबर है ना, ये तो भाज्य है ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, तो भाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये 4 से होती है। तो दोस्तों जो हमारा डिफिनीशन है उस पर हम इस एग्जाम्पल को रख के देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल मान लीजिए 9 लिया। ठीक है, जब 9 हमने कहा भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले मैंने 1 से भाग दिया तो 9 क्यों, ये तो 9 ही आ जाएगा आंसर। अगर 9 को स्वयं से भाग दे रहे हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम
9 को अन्य किसी संख्या से भाग दें, 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 एकम 3 और 9 3 से 3 बार में कटेगा दोस्तों, तो 3 त्रिका 9। आंसर कितना है दोस्तों? 3 आ गया। अब देखिएगा जो हमारा डेफिनेशन था, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से, स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भाग देने पे कट जाती है। अब देखिएगा 1 एक से भी कट गया दोस्तों, स्वयं से भी कट गया और इन दोनों को छोड़कर तीसरी भी संख्या से कट गया, तो दोस्तों क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया आपका। अगली संख्या क्या है दोस्तों? भाज्य पढ़ा, तो अगली संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से स्वयं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती है और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है। अभाज्य संख्या एक से स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? 1 से स्टार्ट होगा? नहीं, 1 से नहीं स्टार्ट होगा। 2 3 5 7 11 13 17 दोस्तों ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा दोस्तों? इनफाइनाइट तक चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो हमारा डेफिनेशन होता है उस पर हम रखते हैं। 2 को हम 1 से भाग देते हैं तो 2 आएगा। 2 को मतलब स्वयं से भाग दें तो भी कट जाएगा, 1 आएगा। दोस्तों 2 को और किसी संख्या से, तीसरी संख्या से कोई ऐसा नंबर आप बताएं जिसे हम 2 में भाग करें पूर्णतः कट जाए। दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम 2 को भाग दें और वो कट जाए। ठीक है। तो दोस्तों डेफिनेशन हमारा यही कहता है, जो संख्या एक से स्वयं से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित होती है लेकिन अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भाज्य संख्या को किसी और भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो जो भाज्य संख्या होता है दोस्तों, इसे हम यौगिक संख्या दोस्तों और या संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। और अभाज्य संख्या को दोस्तों किससे जानते हैं? ऋण संख्या। इसको आप ऋण संख्या भी कह सकते हो, ऋण संख्या कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप पता चले ऐसी संख्या ऋण संख्या के बारे में प्रश्न दे दिया, आप जान ही नहीं पा रहे हो, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। तो इन संख्याओं को इस नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अगली संख्या दोस्तों हम परमेय संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। कौन सी संख्या? परमेय संख्या। ठीक है दोस्तों अब परमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या p/q के रूप में होती है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो जो संख्या p/q के रूप की होती है, ठीक है, जो संख्या p/q के रूप की होती है, ठीक है, जहाँ p और q क्या है दोस्तों? कोई पूर्णांक है, ठीक है।
जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है। और दोस्तों Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 9/11 हो गया, 22/7 हो गया। दोस्तों ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब परमीय संख्या है। क्या है? परमीय संख्या। दोस्तों आप माइनस भी लगा सकते हैं, ये माइनस भी होता है। तो दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ और भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा नोट्स के बारे में एक नोट में ध्यान रखिएगा। दोस्तों नोट में आपको क्या ध्यान रखना है? दोस्तों जो भिन्न होता है, क्या होता है? भिन्न और परमीय संख्या। परमीय संख्या, भिन्न और परमीय संख्या में क्या डिफरेंट होता है? ठीक है, अंश और हर के रूप में ये भी होता है और अंश और हर के रूप में ये भी होता है। ठीक है, अगर हम कहें 1/2 1/2 दोनों संख्या है, सही है, ये भिन्न भी है और ये परमीय भी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, जो भिन्न होता है हमेशा प्लस होता है। क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। जो परमीय संख्या होती है ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि जो भिन्न होती है, सभी भिन्न जो है परमीय संख्या हो सकती है। सभी भिन्न परमीय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परमीय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परमीय संख्या माइनस भी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो भिन्न और परमीय संख्या में आप डिफरेंट जान गए होंगे दोस्तों। तो परमीय हो गया। अब हम अपरमीय संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे दोस्तों P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। √2 हो गया दोस्तों, √3 हो गया, ठीक है, और पाई हो गया। तो दोस्तों ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जो संख्या दोस्तों रूट में हो और उसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। और दोस्तों जो प्रतीक होता है पाई थीटा हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन एक चीज़ आपके मन में जरूर कोई एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो है परमीय पाई का जो वैल्यू होता है 22 क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 यदि परमीय संख्या है तो पाई भी परमीय संख्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये प्रतीक था तो ये इसको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन 22/7 को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपरिमेय संख्या को भी जान लिया। दोस्तों आप बताने की कोशिश करें √4 क्या है? √4 क्या है? ये परमीय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? कौन सी संख्या होगी? परमीय है या अपरिमेय? अब देखिएगा दोस्तों, √4 क्या लिखा हुआ? √4 इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जो होती है परमीय संख्या होती है। क्या होती है? परमीय संख्या होती है। जो दोस्तों पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या सब परमीय संख्या में आ जाती है। तो दोस्तों हमने परमीय भी जान लिया, अपरिमेय भी जान लिया। ठीक है, अब हम वास्तविक संख्या जानना चाहते हैं। वास्तविक संख्या की वास्तविक संख्या क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों परमीय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परमीय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। ठीक है,
परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें परमेय भी संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, तो टोटल सब मिला के दोस्तों क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। जैसे 1 2 रूट में 2 हो गया दोस्तों, रूट में 3 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ संख्या दोस्तों 1/2 हो गया, कुछ परमेय है कुछ अपरिमेय, तो इन संख्याओं का जो संग्रह होता है दोस्तों वो वास्तविक संख्या होता है। अगला नंबर दोस्तों, काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या, जिसे दोस्तों हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या होता है दोस्तों। यदि कोई नंबर रूट में है और माइनस के साथ में है दोस्तों, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों हमने जो है सारी संख्याओं को जो है कवर कर लिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको संख्याओं के बारे में जो जानकारी दी गई आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जो इस संख्या पद्धति के बेस पे जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो क्वेश्चन जो है कल की वीडियो में आपको कराया जाएगा। आज दोस्तों संख्याओं के बारे में टोटल बताया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।